नमस्कार। आज कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर्वेचर के और रेडियस ऑफ कर्वेचर के। तो जैसा आपको पता है कि कर्वेचर क्या होता है। कर्वेचर क्या होता है? जो मेजर होता है, मेजर ऑफ बेंडिंग ऑफ कर्व एट पर्टिकुलर पॉइंट। किसी पॉइंट पे जितना कर्व बेंड हो रहा है, मतलब उसका जो न्यूमेरिकल मेजर होता है, उसको क्या कहते हैं हम? उसको हम बोलते हैं कर्वेचर। और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो कर्वेचर का रेसिप्रोकल होता है। जैसे कर्वेचर को हम जो बोल देते हैं वो बोलते हैं डी एस अपॉन डी साई अपॉन डी एस। तो ये डी साई अपॉन डी एस को आपको पता चल रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ साई क्या है? एंगल। और नीचे एस क्या है? आर्क ऑफ द रेडियस। ओके, ठीक है। यानी कि कर्वेचर क्या होता है? जो न्यूमेरिकल मेजर ऑफ बेंडिंग ऑफ कर्व एट पर्टिकुलर पॉइंट। किसी पॉइंट पे कितना कर्व बेंड हुआ है, उसका जो न्यूमेरिकल मेजर होता है उसको कर्वेचर कहते हैं। और कर्वेचर का जो रेसिप्रोकल होता है दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? डी एस अपॉन डी साई। ओके, तो आपको यहाँ पता चल गया, क्या होता है कर्वेचर, और ये पता चल गया आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको क्या है वैसे? कर्वेचर को एक मेजर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू क्या है? ये आर्क लेंथ। ठीक है, क्या कहलाता है? कर्वेचर। ओके, और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर वो क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ कर्वेचर। ओके, यहां तक आपको बात समझ आ गई। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पास पेपर में जरूर आएगा। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें फाइंड करना है, किसका? एस सी टेन फाइव। तो हमारे पास कर्वेचर क्या है आपको पता है? डी साई अपॉन डी एस। और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? डी एस अपॉन डी साई। तो एस कितना दे रखा है आपको? सी टेन साई। ओके, ठीक है जी। तो साई क्या हो जाएगा? डी एस अपॉन डी साई क्या हो जाएगा? सी। टेन का डिफरेंशिएट क्या होता है आपको पता है? क्या होता है? सेक स्क्वायर। टेन का डिफरेंशिएट सेक स्क्वायर साई हो जाएगा ना। तो ये कौन सा ऑप्शन सही है इसमें आप बताओ? वन तो नहीं है, दूसरा नहीं है, ये तीसरा ऑप्शन सही है। समझ गए कर्वेचर क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? कर्वेचर क्या होता है? न्यूमेरिकल मेजर ऑफ बेंडिंग ऑफ अ कर्व एट अ पॉइंट। मतलब किसी पॉइंट पे कितना बेंड हुआ उस कर्व, उसका जो मेजर न्यूमेरिकल मेजर लेते हैं वो कर्वेचर कहते हैं। या ऐसा भी बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू आर्क लेंथ। ओके, और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द रेसिप्रोकल ऑफ कर्वेचर। ओके, तो कर्वेचर हो गया डी साई अपॉन डी एस। तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया वो हो गया डी एस अपॉन डी साई। तो इसने पूछा है पहला क्वेश्चन, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द पॉइंट एस आई ऑन द कर्व एस इक्वल टू सी टेन साई है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर, अगर कर्वेचर पूछता तो आपको बात समझ है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा? डी एस अपॉन डी साई। ये हो जाएगा सी कांस्टेंट है, टेन साई का डिफरेंशिएट हो गया सेक स्क्वायर साई। ओके, अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन में। रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द पॉइंट एस आई ऑन द कर्व एस इज इक्वल टू क्या है? 4a साइन साई। ठीक है, आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है ना, तो रो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन के, या क्या है? डी एस अपॉन डी साई। ओके, तो डी एस अपॉन डी साई बताओ आप मुझे। डी एस अपॉन डी साई करो, डी एस अपॉन डी साई होगा, साई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, कांस्टेंट हो गया 4a। तो ठीक है जी, साइन साई का डिफरेंशिएट क्या हो गया? कॉस। तो क्या आ जाएगा? 4a कॉस साई। तो देखो कौन सा ऑप्शन है? 4a नहीं है, ये नहीं है, ये हो गया 4a कॉस साई। तो इस टाइप के और क्वेश्चन हम करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व y इक्वल टू ई एक्स एट द पॉइंट वेयर इट क्रॉसेस द y एक्सिस। तो आपको पता है इस टाइप का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व y इक्वल टू ई एक्स। y इक्वल टू ई एक्स एक कर्व है, कहाँ पे कर्वेचर फाइंड करना है? रेडियस ऑफ वेयर इट क्रॉसेस द y एक्सिस। y एक्सिस पे
कट करता है, तो वाई एक्सिस को क्रॉस करता है, तो सीधी सी बात है अगर कोई वाई एक्सिस को कट करेगा तो वहां पे एक्स क्या होगा, जब वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट है तो वहां पे एक्स क्या होगा, 0 होगा ना, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कार्टेशियन फॉर्म होती है स्टूडेंट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स को। इस फॉर्मूले को आप ध्यान से देख लीजिए, याद कर लीजिए क्या है, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर 3/2 और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो वैसे ये डी एक्स बाई डी वाई का भी हो सकता था, डी एक्स बाई डी वाई, ये उस पर डिपेंड है कि वाई एक्सिस के पैरेलल है या एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो जब एक्स एक्सिस के पैरेलल की बात करते हैं तो हम डी वाई बाई डी एक्स ले लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब इसने क्या बोला, इस पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले आप डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करो, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, ई एक्स का डिफरेंशिएट आपको पता है ई एक्स होगा, फिर डबल डिफरेंशिएट कर देते हैं, अगेन डिफरेंशिएट कर दें इसको, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होगा, फिर ई एक्स होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। इसके बाद बोला वेयर इट क्रॉसेस द वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस को क्रॉस करने का मतलब मैंने आपको बताया था कि एट वाई एक्सिस, एट वाई एक्स। इसके बाद डी वाई बाई डी एक्स ई एक्स हो गया, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स हो गया। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या है, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर की पावर 3/2 ऑब्लिक डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स। ओके, तो अप्लाइंग द फॉर्मूला एंड 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स क्या है, ई एक्स की पावर 2 3/2 और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या है, ई एक्स है। अब क्या बोला उसने, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द पॉइंट वेयर इट क्रॉसेस द वाई एक्सिस। तो मैंने बोला वाई एक्सिस पे जहां क्रॉस करेगा तो सीधी सी बात है वहां पे एक्स क्या होगा, 0 होगा ना उस पॉइंट पे। सीधी सी बात है जहां पे वाई एक्सिस को क्रॉस कट करेगा वहां पे वेयर इट क्रॉसेस द, वेयर इट क्रॉसेस द वाई एक्सिस, तो वहां पे एक्स क्या होगा, सीधी सी बात है 0 होगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर एट दैट पॉइंट क्या होगा, 1 प्लस ये क्या होगा, एक्स की जगह 0 रखो, ई की पावर 0 का होल स्क्वायर बाई 3/2 ऑब्लिक ई की पावर 0, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1 प्लस ई की पावर 0 आपको पता है 1 है, किसी के पास 0 1 होता है 1 3/2 और ये हो गया 1, तो 2 की पावर 3/2, 2 की पावर 3/2 क्या होता है 2 इंटू 2 की पावर 1/2, ठीक है, लिख सकते हैं। तो क्या आ गया ये 2√2, तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या आ गया 2√2। तो अब देखो इसके कुछ और क्वेश्चन हम सॉल्व कर, तो देखिए ये क्वेश्चन है, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द फॉलोइंग कर्व वाई स्क्वायर 4ax का रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है एट पॉइंट x1 y1। तो आपको पता है क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर। ध्यान से ये फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। इसके बाद देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, तो इसका डिफ्रेंशिएट करो, वाई स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में 2y, और इसको लिख दोगे डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और इट 4a है, राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी 4a x का 1, तो डी वाई बाई डी एक्स इज 4a अपॉन 2y, ठीक है। तो नाउ 2a अपॉन y, ओके। तो डी वाई बाई डी एक्स इज 2a अपॉन y, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा बोलिए आप, 2a y का हो जाएगा -1 y -2 और डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर कोई y की पावर -1 हो जाएगा ना ये, तो -1 का क्या हो जाएगा -1 -y2 y की पावर -2 और y का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। तो ये क्या हो गया -2a अपॉन वाई स्क्वायर, और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हम यहाँ देख लेंगे, ये क्या है हमारे पास 2a/1, तो क्या हो गया है -4a स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब। ओके, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। डी वाई बाई डी एक्स है 2a अपॉन वाई, और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2a, वाई की पावर -1 हो गया ना, तो उसका डिफरेंशिएट क्या हो गया -1 वाई एन एक्स एन -1 होता है ना, तो -1 वाई -2 हो गया डी वाई बाई डी एक्स, एंड वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज 2a बाई वाई, तो ये आ गया -4a स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब। ओके, अब इसमें रो में रेडियस ऑफ कर्वेचर में इसकी वैल्यू हमने रखी
तो क्या हो गया बोलो, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर क्या हो गया, ये डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, 4a² अपॉन वाई स्क्वायर। ठीक है, हो गया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3/2 और डिनोमिनेटर में d² वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया, -4a² अपॉन वाई क्यूब। तो इसको सॉल्व करें थोड़ा सा, तो ये एलसीएम लेके हो गया ये y²। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4a² की पावर 3/2 और डिनोमिनेटर में कितना आएगा, y² की पावर 3/2, तो कितना हो जाएगा, ये y³ हो जाएगा ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। y² की पावर 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, y³ आ गया। ठीक है, और ये डिनोमिनेटर में क्या आ गया, ये सिर्फ इसका है अब 3/2 पावर। ठीक है, -4a² अपॉन y³। ओके, यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यहाँ तक y³ से y³ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया y², देखिए ध्यान से, y² प्लस 4a² की पावर 3/2 ऑब्लिक, ये आ गया आपके पास। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं हम, यहाँ पे लिख देते हैं इसको। तो ये क्या हो जाएगा, देखो रो y1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4ax1 प्लस 4a² की पावर 3/2, यहाँ तक है ये 3/2 ऑब्लिक क्या है आपके पास, -4a²। ठीक है, यहाँ तक। अब यहाँ पे 4a कॉमन आ जाएगा ना आपके पास, 4a की पावर 3/2 कॉमन आ जाएगा, तो 4a की पावर 3/2 कॉमन आएगा, तो ये हो गया 4a की पावर 3/2। यहाँ बचा x1, यहाँ 4 तो कॉमन आ गया, a भी कॉमन चला गया, तो यहाँ बचा a 3/2 ऑब्लिक -4a²। ओके, तो आप सॉल्व कर दो इसको, सिंपल 4 है ऊपर जाएगा, तो ये क्या बचेगा आपके पास, बताओ, x1 प्लस a की पावर 3/2, यहाँ 4 है, 4 की पावर 1 -3/2 होगा, तो 1 -3/2, तो 2 -3 -1/2, तो -1/2 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप, ये हो जाएगा ना 4 की पावर 1 और ये नीचे आएगा -3/2 होगा, तो -2 -3/2 यानी -4 की पावर -1/2, तो इसको 4 की पावर -1/2 यहाँ आ गया, इसको अगली स्टेप में देख लेंगे। और यहाँ a की पावर 2 है, 3/2 नीचे आएगा, तो a2 -3/2 कितना होगा, 2 2 जा 4, 3/2 1/2, तो ये हो गया a1/2। ठीक है, सिंपल है, सिंपल कैलकुलेशन, ये तो आप खुद भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, ये सीधी सी बात है, ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो गया x1 प्लस a की पावर 3/2 और ये आ गया √a। तो ये आ गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आई होप आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर में कोई प्रॉब्लम ना हो, सिंपल है। कर्वेचर आपको पता है क्या होता है, मेजर ऑफ बेंडिंग ऑफ अ कर्व एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, उसे कर्वेचर कहते हैं, या हम क्या कह सकते हैं, डी रेट मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ साई विद रिस्पेक्ट टू एस, एस माने आर्क लेंथ, दिस इज curvature, and radius of curvature is the reciprocal of curvature is called radius of curvature। कार्टेशियन फॉर्म इसकी आपने पढ़ी ली, सिंपल सा फॉर्मूला है, तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगेंगे। ओके।